हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग बात करने वाले नोड एनालिसिस के बारे में और सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। तो नोड एनालिसिस को हम लोग बेसिकली नोडल एनालिसिस भी बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो नोड एनालिसिस है, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे मैश एनालिसिस के बारे में, और सिमिलरली अभी हम लोग साथ ही साथ बात करेंगे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। तो ये सारी की सारी जो टेक्निक होती है वो एडवांस सॉल्विंग टेक्निक होती है। किसी भी नेटवर्क को अगर हमें सॉल्व करना है तो हम लोग ये टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं और किसी भी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो नोड एनालिसिस है, इसको स्टार्ट करने से पहले हमारा जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। अब ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया यह है रेसिस्टेंस। यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया यह है रेसिस्टेंस, और यहाँ पर इसकी जो वैल्यू कितनी है वो है 2 ओम। और ये रेसिस्टेंस के थ्रू जो करंट जो फ्लो हो रहा है वो कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये नोड पर जो पोटेंशियल है वो है V1, और ये नोड पर जो पोटेंशियल है वो कितना है, वो है 0 वोल्ट। यहाँ पर ये एरो को अगर आप केयरफुली नोटिस करो तो जो एरो की जो टिप है वो किसको शो कर रही है, 0 वोल्ट को शो कर रही है। या फिर आप बोल सकते हो जो एरो की जो टिप है वो किसके तरफ है, 0 वोल्ट की तरफ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एरो की जो टिप है वो इसका मतलब 0 वोल्ट की तरफ है। एरो की टिप 0 वोल्ट की तरफ है, इसका मतलब जो 0 वोल्ट है वो कैसा होने वाला है, वो नेगेटिव होने वाला है। बात करेंगे इसके बारे में। तो यहाँ पर ये जो ब्रांच है इसके थ्रू जो करंट जो फ्लो रहा है वो कितना करंट फ्लो रहा है, आई करंट फ्लो रहा है। तो जो आई जो करंट होगा वो बराबर में होगा V/R के। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें V/R, अगर हम लोग ये फार्मूला अप्लाई करें यहाँ पर, तो जो आई जो करंट है वो बराबर में होगा V कितना है, V1 माइनस 0 वोल्ट। तो ये V1 माइनस 0 वोल्ट। और जो रेसिस्टेंस की जो वैल्यू कितनी है वो है 2 ओम। तो यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया 2 ओम। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, हमने माइनस 0 वोल्ट क्यों कंसिडर किया। यहाँ पर आप देखो जो एरो आपको जो दिखाई दे रही है, इसकी जो टिप है वो किसके तरफ है, 0 वोल्ट के तरफ है। तो यही रीज़न की वजह से यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया माइनस 0 वोल्ट। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया ये है ब्रांच। यहाँ पर ये जो ब्रांच है इसका जो रेसिस्टेंस है, इसकी जो वैल्यू कितनी है वो है 2 ओम। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो है V1, और ये नोड पर जो पोटेंशियल है वो कितना है, वो है 0 वोल्ट। यहाँ पर अगर हम लोग देखिए, जो एरो की जो टिप हमें जो दिखाई दे रही है वो किसको पॉइंट कर रही है, V1 को पॉइंट कर रही है, राइट। तो ये ब्रांच के थ्रू जो करंट फ्लो होगा आई वो कितना होगा, वो होगा 0 माइनस V1/2। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हमने माइनस V1 क्यों कंसिडर किया, क्योंकि यहाँ पर ये जो एरो हमें जो दिखाई दे रही है इसकी जो टिप है वो किसको पॉइंट कर रही है, V1 को पॉइंट कर रही है। तो ये रीज़न की वजह से हमने कंसिडर कर लिया माइनस V1। और ये जो ब्रांच का जो रेसिस्टेंस है वो कितना है, वो है 2 ओम। तो यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया 2 ओम। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया यह है रेसिस्टेंस, इसकी जो वैल्यू कितनी है वो है 5 ओम। और इसके थ्रू जो करंट जो फ्लो हो रहा है वो है आई करंट। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो नोड है इसका जो पोटेंशियल है वो है V1, और ये जो नोड है इसका जो पोटेंशियल है वो कितना है, वो है V2। तो यहाँ पर ये ब्रांच में जो आई करंट फ्लो हो रहा है वो बराबर में होगा V1 माइनस V2, और डिनोमिनेटर में 5 ओम। यहाँ पर हमने माइनस V2 क्यों कंसिडर किया, क्योंकि जो एरो की जो टिप है वो V2 को पॉइंट कर रही है। तो ये रीज़न की वजह से हमने माइनस V2 कंसिडर किया। तो हमें मिल जाए V1 माइनस V2, और डिनोमिनेटर में 5 ओम। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया ब्रांच। ये ब्रांच के थ्रू जो करंट जो फ्लो हो रहा है वो कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है। और ये ब्रांच का जो रेसिस्टेंस है वो कितना है, वो है 4 ओम। और यहाँ पर ये जो नोड है इसका जो वोल्टेज है वो है V1, और ये जो नोड है इसका जो वोल्टेज वो कितना है, वो है V2। तो ब्रांच के थ्रू जो करंट जो फ्लो हो रहा है, आई करंट, ये किसके बराबर में होगा, ये बराबर में होगा V2 माइनस V1। और यहाँ पर ये जो 4 ओम का जो रेसिस्टेंस है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। यहाँ पर हमने V2 माइनस V1 क्यों कंसिडर किया, माइनस V1 क्यों कंसिडर किया, क्योंकि यहाँ पर ये जो एरो हमें जो दिखाई दे रही है उसकी जो टिप है वो किसको पॉइंट कर रही है, V1 को पॉइंट कर रही है। तो ये रीज़न की वजह से हमने कंसिडर कर लिया माइनस V1। और यहाँ पर ये जो रेसिस्टेंस है इसकी जो वैल्यू कितनी है, वो है 4 ओम। तो यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया 4। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम लोग देखें, फिफ्थ वाला केस अगर हम लोग कंसिडर करें, यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया ब्रांच में कितने रेसिस्टेंस है, 2। यहाँ पर ये 2 ओम का रेसिस्टेंस है, यहाँ पर ये 4 ओम का रेसिस्टेंस है। और यहाँ पर ये बैटरी लगी है, इसका जो पोटेंशियल है कितना है, वो है 3 वोल्ट। यहाँ पर ये जो नोड है इसका जो वोल्टेज है वो है V1, और ये जो नोड है इसका जो वोल्टेज है कितना है, वो है V2। और ये ब्रांच के थ्रू जो करंट जो फ्लो हो रहा है वो कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है। तो जो आई जो करंट होगा बराबर में होगा, यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये जो एरो की जो टिप है, जो करंट की जो टिप है वो किसको पॉइंट कर रही है, V2 को पॉइंट कर रही है। इसका मतलब हमें माइनस V2 कंसिडर करना है। तो यहाँ पर अगर आप देखो, ये जो आई करंट होगा वो किसके बराबर में होगा, यहाँ पर आप देखो जो V1 जो पोटेंशियल है वो तो पॉजिटिव रहेगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जा रहे हैं तो जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज़ करेगा। तो हमें कितना मिलेगा, माइनस 3 वोल्ट। और यहाँ से हमें मिल जाएगा माइनस V2। तो यहाँ पर ये माइनस V2, यहाँ पर ये 2 ओम, और यहाँ पर ये 4 ओम, आपको कितना मिल जाएगा, 5 ओम।
तो जो रेसिस्टेंस है उसकी जो वैल्यू होगी कितनी होगी, वो होगी 5 ओम। तो जो ब्रांच है इसके थ्रू जो करंट जो फ्लो हो रहा है वो कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है, और इसकी जो वैल्यू है वो है V1 माइनस 3 वोल्ट माइनस V2 और डिनोमिनेटर में 5 ओम। सिमिलरली नेक्स्ट वाला केस कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया ब्रांच। यहाँ पर आप देखो ये 4 ओम का रेसिस्टेंस है, और यहाँ पर ये जो बैटरी है इसका जो पोटेंशियल है वो है 2 वोल्ट, और यहाँ पर ये जो बैटरी है इसका जो पोटेंशियल है कितना है, वो है 5 वोल्ट। यहाँ पर ये जो नोड है इसका जो वोल्टेज है वो है V1, और ये जो नोड है इसका जो वोल्टेज है वो है V2। या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो टर्मिनल है इसका जो पोटेंशियल है वो है V1, और ये जो टर्मिनल है इसका जो पोटेंशियल है वो है V2। ये ब्रांच के थ्रू कितना करंट फ्लो हो रहा है, ये ब्रांच के थ्रू जो करंट जो फ्लो हो रहा है वो आई करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ पर आप देखो ये जो एरो है वो किसको टिप कर रही है, जो एरो है ये V1 को, ये जो एरो की जो टिप है किसको पॉइंट कर रही है, V1 को पॉइंट कर रही है। इसका मतलब जो V1 है वो माइनस होगा, मतलब हमें माइनस V1 कंसिडर करना है। तो यहाँ पर आप देखो ये जो ब्रांच के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है आई, वो बराबर में रहेगा V2 से स्टार्ट करेंगे तो ये V2, फिर उसके बाद हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तो -5 वोल्ट, तो ये -5 वोल्ट, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल +2 वोल्ट, तो ये +2 वोल्ट, और यहाँ पर आप देखो जो V1 होगा नेगेटिव होगा तो -V1, और ये जो रेसिस्टेंस है इसकी जो वैल्यू कितनी है 4 ओम, तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया ये 4। सिमिलरली ये ब्रांच के थ्रू जो करंट जो फ्लो हो रहा है आई, उसकी जो वैल्यू कितनी है वो है V2 -5 वोल्ट +2 वोल्ट -V1 और डिनोमिनेटर में 4। सिमिलरली यहाँ पर हमने 7th वाला एग्जाम्पल कंसिडर किया है। यहाँ पर ये जो ब्रांच है इसके थ्रू जो करंट जो फ्लो हो रहा है वो कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है। तो जो आई करंट है इसकी जो वैल्यू कितनी होने वाली है, यहाँ पर ये साथ ही साथ ये ब्रांच में अगर हम लोग देखें करंट सोर्स लगा हुआ है, और ये जो करंट सोर्स है इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, वो है 5 एम्पियर। तो ये ब्रांच के थ्रू जो करंट जो फ्लो हो रहा है आई करंट, उसकी जो वैल्यू होगी कितनी होगी, करंट सोर्स की ही बराबर में होगी। इसका मतलब जो आई करंट है उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी -5 एम्पियर। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें हमने -5 एम्पियर क्यों कंसिडर किया, हमने +5 एम्पियर क्यों नहीं कंसिडर किया, क्योंकि अगर हम लोग देखें जो आई करंट के फ्लो का डायरेक्शन और ये करंट सोर्स की वजह से जो करंट जो फ्लो कर रहा है उसका जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, तो यही रीज़न की वजह से हमने यहाँ पर कंसिडर किया है -5 एम्पियर। तो जो आई जो करंट है उसकी जो वैल्यू वो कितनी है, वो है -5 एम्पियर। सिमिलरली 8 वाला केस कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पर हमने कंसिडर किया है ब्रांच। ये ब्रांच में लगा हुआ है एक रेसिस्टेंस, एक बैटरी लगी हुई है 7 वोल्ट की, और यहाँ पर हमने कंसिडर किया है करंट सोर्स, इसकी जो वैल्यू कितनी है वो है 6 एम्पियर। और यहाँ पर ये जो ब्रांच आपको जो दिखाई दे रही है इसके थ्रू जो करंट जो फ्लो कर रहा है वो कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखो अगेन यहाँ पर ये ब्रांच में क्या लगा हुआ है, करंट सोर्स लगा हुआ है, और ये ब्रांच में कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है। तो जो आई करंट होगा किसके बराबर में होगा, 6 एम्पियर के ही बराबर में होगा। यहाँ पर हमने +6 एम्पियर क्यों कंसिडर किया, क्योंकि अगर हम लोग देखें ये करंट सोर्स की वजह से जो करंट जो फ्लो कर रहा है और ये जो आई करंट जो फ्लो कर रहा है दोनों का जो डायरेक्शन है वो सेम है, तो यही रीज़न की वजह से ये जो आई जो करंट है उसकी जो वैल्यू कितनी होगी, वो होगी 6 एम्पियर। सिमिलरली 9th वाला केस कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है ब्रांच, ये रेसिस्टेंस लगा हुआ है, और यहाँ पर ये करंट सोर्स लगा है, इसकी जो वैल्यू वो है 2 एम्पियर, और ये ब्रांच के थ्रू जो करंट जो फ्लो कर रहा है वो आई करंट फ्लो कर रहा है। तो जो आई करंट की जो वैल्यू होगी ये करंट सोर्स की ही बराबर में होगी, राइट। तो करंट सोर्स की वैल्यू कितनी है, वो है 2 एम्पियर। तो जो आई करंट है इसकी भी जो वैल्यू है वो कितनी होने वाली है, 2 एम्पियर ही होने वाली है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो आई करंट है इसकी जो वैल्यू है वो है -2 एम्पियर। हमने -2 एम्पियर क्यों कंसिडर किया, क्योंकि अगर हम लोग देखें ये करंट सोर्स की वजह से जो करंट जो फ्लो हो रहा है और ये ब्रांच में जो करंट जो फ्लो हो रहा है, दोनों करंट का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। तो यही रीज़न की वजह से जो I1 जो करंट है, आई मीन जो आई जो करंट है उसकी जो वैल्यू उसको अपने कंसिडर किया -2 एम्पियर। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग ये वाला एग्जांपल अगर हम लोग कंसिडर करें, यहाँ पर ये करंट सोर्स लगा, इसकी जो वैल्यू कितनी है वो है 7 एम्पियर, और ये ब्रांच में करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है। तो जो आई करंट है इसकी जो वैल्यू है वो कितनी होने वाली है, वो 7 एम्पियर ही होने वाली है। तो जो आई करंट है उसकी जो वैल्यू है वो 7 एम्पियर ही होगी। यहाँ पर हमने +7 एम्पियर क्यों कंसिडर किया, क्योंकि जो करंट सोर्स की वजह से जो करंट जो फ्लो हो रहा है और जो ब्रांच का जो करंट है दोनों का जो डायरेक्शन है वो सेम है। तो यही रीज़न की वजह से जो आई करंट है उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, वो है 7 एम्पियर। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो कि हमें पता होना चाहिए नोड एनालिसिस में। तो अभी हम लोग नोड एनालिसिस के ऊपर कुछ एग्जांपल्स कंसिडर करते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, फिर उसके बाद हम लोग बात करने वाले मैश एनालिसिस के बारे में। तो हम लोग एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं नोड एनालिसिस के ऊपर। तो अभी नोड एनालिसिस के ऊपर एग्जांपल कंसिडर करते हैं। यहाँ पर हमने कंसिडर किया यह है नेटवर्क। यहाँ पर ये करंट सोर्स दिया हुआ है, इसकी जो वैल्यू कितनी है वो है 5 एम्पियर। यहाँ पर ये 2 ओम का रेसिस्टेंस लगा हुआ है, ये 4 ओम का रेसिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पर ये 6 ओम का रेसिस्टेंस लगा हुआ है, और यहाँ पर ये 10 एम्पियर का करंट सोर्स लगा हुआ है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमें एक नोड दिखाई दे रही है और दूसरी जो नोड है वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है।
तो ये जो नोड है इसको हमने कंसिडर कर लिया नोड नंबर 1 और ये जो नोड है इसको हमने कंसिडर कर लिया नोड नंबर 2। तो यहाँ पर ये जो नोड नंबर 1 है इसका जो वोल्टेज है वो है V1 और ये जो नोड नंबर 2 है इसका जो वोल्टेज है वो है V2। तो यहाँ पर ये नोड 1 और ये जो नोड 2 इसका जो वोल्टेज है हमें कैलकुलेट करना है, मतलब जो V1 वोल्टेज और जो V2 जो वोल्टेज है नोड वोल्टेज ये हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हम लोग नोडल एनालिसिस अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाली जो नोड हमें जो दिखाई दे रही है कौन सी नोड है, ये वाली जो नोड है ये पहली नोड है। तो सबसे पहला ये नोड नंबर 1 पर हम लोग अप्लाई करते हैं नोडल एनालिसिस। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें अप्लाइंग नोडल एनालिसिस एट नोड नंबर 1, तो नोड 1 पर अगर हम लोग नोडल एनालिसिस अगर अप्लाई करें तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो नोड हमें जो दिखाई दे रही है इसके साथ कौन कौन से रेसिस्टेंस कनेक्टेड है, ये 2 ओम का रेसिस्टेंस कनेक्टेड है और ये 4 ओम का रेसिस्टेंस कनेक्टेड है। और ये जो नोड है इसके साथ एक करंट सोर्स भी कनेक्टेड है और वो जो करंट सोर्स है इसकी जो वैल्यू कितनी है वो है 5 एम्पियर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो करंट है वो इनकमिंग करंट है ये नोड के लिए, राइट। तो जो इनकमिंग करंट है इसको हम लोग इक्वल टू के राइट हैंड साइड में कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें अकॉर्डिंग टू नोड एनालिसिस हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं सबसे पहला ये जो नोड है इसका जो पोटेंशियल है वो है V1, ये नोड का जो पोटेंशियल है वो है V2। तो यहाँ पर ये V1 माइनस V2 और बीच में जो रेसिस्टेंस है वो है 4 ओम का, तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया 4। सिमिलरली V1 माइनस 0 अपॉन 2 ओम, तो अगर हम लोग माइनस 0 नहीं भी कंसिडर करें तो भी चलेगा, तो हम लोग लिख सकते हैं V1 अपॉन 2। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो इनकमिंग करंट है उसकी जो वैल्यू कितनी है वो है 5 एम्पियर, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं इक्वल टू 5। यहाँ पर ये जो इनकमिंग करंट है उसको हमने इक्वल टू के राइट हैंड साइड में लिखना है इन केस ऑफ नोड एनालिसिस। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें न्यूमरेटर पार्ट को अगर हम लोग सॉल्व करें तो हमें मिल जाएगा V1 माइनस V2 प्लस 2V1, और ये अगर हम लोग LCM ले ले डिनोमिनेटर से तो हमें मिल जाएगा 4, और ये जो 5 हमें जो दिखाई दे रहा है वो एज इट इज़ रहेगा। फर्दर हम लोग लिख सकते हैं V1 माइनस V2 प्लस 2V1। यहाँ पर ये जो 4 है इसको हम लोग 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 20, और ये जो न्यूमरेटर वाला जो टर्म होगा उसको हम लोग एज इट इज़ रखेंगे, और ये जो 4 है उसको हम लोग 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 20। यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये V1 दिखाई दे रहा है और यहाँ पर ये 2V1 दिखाई दे रहा है, तो V1 प्लस 2V1 हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 3V1, और ये जो माइनस V2 आपको जो दिखाई दे रहा है उसको हमने एज इट इज़ लिखा, और ये जो 20 है उसको हमने यहाँ पर लिखा। तो ये जो इक्वेशन है इसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली यहाँ पर हमने क्या किया था, जो नोड नंबर 1 है इस पर हमने अप्लाई किया था नोड एनालिसिस। सिमिलरली जो नोड नंबर 2 है इस पर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं नोड एनालिसिस। तो अगर हम लोग ये नोड नंबर 2 पर अगर हम लोग नोड एनालिसिस अगर अप्लाई करें तो हमें क्या मिल जाएगा, V2 माइनस V1 अपॉन 4, तो V2 माइनस V1 अपॉन 4 प्लस साइन V2 माइनस 0 अपॉन 6, अगर माइनस 0 नहीं भी कंसिडर करें तो भी चलेगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, ये वाला नहीं, ये एक्चुअली इक्वेशन, हाँ। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये हमें एक्चुअल में रिलेशन मिलेगा। तो यहाँ पर अभी अगर आप देखो जो नोड नंबर 2 है इस पर आपको अप्लाई करना है नोड एनालिसिस। तो नोड एनालिसिस अगर आप अप्लाई करो V2 माइनस V1 अपॉन 4 आपको सबसे पहला मिलेगा, तो V2 माइनस V1 अपॉन 4 प्लस साइन V2 माइनस 0 अपॉन 6, जिसको आप ऐसा भी लिख सकते हो V2 अपॉन 6। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया V2 अपॉन 6, और यहाँ पर अगर आप देखो जो इनकमिंग करंट है उसकी जो वैल्यू वो है 10 एम्पियर। यहाँ पर ये जो नोड आपको जो दिखाई दे रहा है, ये जो नोड है इस पर आपको एक इनकमिंग करंट मिल रहा है उसकी जो वैल्यू वो है 10 एम्पियर, और एक आउटगोइंग करंट मिल रहा है उसकी जो वैल्यू कितनी है वो है 5 एम्पियर, राइट। तो जो इनकमिंग करंट है उसकी वैल्यू है 10 एम्पियर और जो आउटगोइंग करंट है उसकी जो वैल्यू कितनी है वो है 5 एम्पियर, राइट। तो जो इनकमिंग करंट है उसको हमने यहाँ पर लिखा प्लस 10 एम्पियर, मगर यहाँ पर आप नोट डाउन करो, जब भी आप नोड एनालिसिस अप्लाई करोगे तो जो इनकमिंग करंट होगा उसको इक्वल टू के राइट हैंड साइड में लिखोगे। तो जो 10 एम्पियर है उसको हम लोग इक्वल टू के राइट हैंड साइड में एज्यूम कर लेते हैं। सिमिलरली यहाँ पर ये जो नोड है इस पर जो आउटगोइंग करंट है उसकी जो वैल्यू है वो है 5 एम्पियर, तो जो 5 एम्पियर होगा ये इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में होगा। तो यहाँ पर हम लोग कहीं एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पर 5 एम्पियर हमने लिखा है, अदरवाइज़ आप सिंपली कंसिडर करते हुए चलो जैसा आप नॉर्मल KCL अप्लाई करते हो किरचॉफ्स करंट लॉ। तो ये जो 10 एम्पियर जो करंट है वो इनकमिंग करंट है, तो यहाँ पर आप देखो जो 10 एम्पियर है उसको हमने यहाँ पर लिखा, और ये जो 5 एम्पियर जो करंट है वो आउटगोइंग करंट है ये जंक्शन के लिए, राइट। ये जंक्शन के लिए जो 5 एम्पियर करंट है वो आउटगोइंग करंट है, तो जो 5 एम्पियर करंट है उसको हमने यहाँ पर लिखा। यहाँ पर आप देखो ये जो 10 है उसको हम लोग इक्वल टू के राइट हैंड साइड में भेज देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 5। तो आप इसको फर्दर कैलकुलेट करो तो आपको मिल जाएगा V2 माइनस V1 प्लस V2 अपॉन 6 इज इक्वल टू 10 माइनस 5। तो 10 माइनस 5 आप कंसिडर करोगे तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 5। यहाँ पर आप सोच रहे होगे कि जो प्लस 10 है वो इक्वल टू के राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस 10 हो जाएगा, मगर जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला ये जो 10 एम्पियर जो करंट है वो कौन सा करंट है, ये इनकमिंग करंट है। तो नोड एनालिसिस जब भी आप अप्लाई करोगे तो जो इनकमिंग करंट है आप उसको इक्वल टू के राइट हैंड साइड में लिखोगे। तो इन रियलिटी ये जो 10 है वो इक्वल टू के राइट हैंड साइड में रहेगा, और ये जो 5 है वो इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा।
तो जो फाई है वो इक्वल टू के राइट हैंड साइड में जाएगा तो आपको मिलेगा -5, तो आपको मिलेगा 10 - 5 जो कि किसके बराबर में होगा, 5 एम्पेयर करंट के बराबर में होगा। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा V2 - V1, यहाँ से आपको मिल जाएगा V2 - V1/4 प्लस V2/6 इज इक्वल टू 5 एम्पियर करंट। यहाँ पर अगर आप देखो ये जो स्टेप आपको जो दिखाई दे रहा है, ये वाला हमने जो स्टेप जो कंसीडर किया, ये जो सेम जो स्टेप है इसको हमने यहाँ पर लिखा, सेम जो स्टेप है उसको हमने यहाँ पर लिखा V2 - V1/4 प्लस V2/6 इज इक्वल टू 5। इसको आप फर्दर कैलकुलेट करो तो आपको मिल जाएगा 3V2 - 3V1 प्लस 2V2 और डिनोमिनेटर से एलसीएम ले लो तो आपको मिल जाएगा 12, और ये जो 5 हमने जो कंसीडर किया उसको हमने यहाँ पर लिखा। फर्दर आप इसको कैलकुलेट करो, 12 × 5 आपको क्या मिल जाएगा, 60 मिल जाएगा, तो आपको मिल जाएगा 3V2 - 3V1 प्लस 2V2 इज इक्वल टू 60। यहाँ पर आप देखो -3V1 आपको दिखाई दे रहा है तो ये -3V1, 3V2 प्लस 2V2 आपको मिल जाएगा 5V2 इक्वल टू 60। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन है इसको हमने कंसिडर किया इक्वेशन नंबर 2। तो ये वाला जो इक्वेशन है इसको हमने कंसिडर किया इक्वेशन नंबर 1। हमें जो इक्वेशन नंबर 1 जो मिला था कौन सा इक्वेशन था, वो ये वाला इक्वेशन था 3V1 - V2 इक्वल टू 20। वो जो इक्वेशन नंबर 1 है उसको हमने यहाँ पर लिखा, इक्वेशन नंबर 1 उसको हमने यहाँ पर लिखा 3V1 - V2 इक्वल टू 20 इक्वेशन नंबर 1। और सिमिलरली ये वाला जो इक्वेशन है ये इक्वेशन नंबर 2 -3V1 प्लस 5V2 इज इक्वल टू 60, ये हमने कंसिडर किया इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर आप देखो जो इक्वेशन नंबर 1 और जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको आपको अभी क्या करना है, ऐड करना है। तो ये दोनों को आप अगर ऐड करो तो जो इक्वेशन नंबर 1 है उसको हमने अगेन यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया, जो इक्वेशन नंबर 2 है उसको हमने अगेन यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया। अभी आपको क्या करना है, जो इक्वेशन नंबर 1 और जो इक्वेशन नंबर 2 है दोनों को आपको ऐड करना है। यहाँ पर आप देखो ये जो इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पर ये जो इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 दोनों को आपको ऐड करना है। तो यहाँ पर अगर आप ये दोनों को ऐड करो तो यहाँ पर ये +3 और यहाँ पर ये -3, इसको ऐड करोगे तो +3 -3 कैंसिल हो जाएगा। आप इसको ऐड करोगे -V2 प्लस 5V2, तो आपको क्या मिल जाएगा -V2 प्लस 5V2 जो कि बराबर में होगा 4V2 के। इसको ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 80। तो यहाँ पर आप देखो फर्दर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो जो V2 की जो वैल्यू आपको कितने में मिलने वाली है, 20 वोल्ट मिलने वाली है। तो जो V2 है उसकी वैल्यू आपने कैलकुलेट कर लिया जो कि बेसिकली कितनी है, 20 वोल्ट। तो यहाँ पर आप देखो आपको ये नोट पर वोल्टेज पूछा गया था, यहाँ पर आप देखो ये नोट पर आपको वोल्टेज पूछा गया था V2। तो जो V2 जो वोल्टेज है आपने इसको कैलकुलेट किया और इसकी जो वैल्यू है वो आपको कितनी मिल रही है, 20 वोल्ट मिल रही है। तो जो V2 जो वोल्टेज है उसकी जो वैल्यू है आपको कितनी मिली, V2 जो वोल्टेज है उसकी जो वैल्यू है आपको मिली 20 वोल्ट। मगर यहाँ पर आपने V1 वोल्टेज कैलकुलेट किया क्या, यहाँ पर ये जो नोट का जो वोल्टेज है ये है V1 वोल्टेज, ये V1 वोल्टेज को हमने कैलकुलेट नहीं किया। V1 वोल्टेज को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर आप देखो ये जो इक्वेशन आपको जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये जो V2 आपको जो दिखाई दे रहा है 20 वोल्ट, आप इसको कौन से इक्वेशन में पुट कर दोगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दोगे, ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दोगे तो V2 की जगह क्या आ जाएगा, 20 वोल्ट आ जाएगा। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 3V1 - 20 इज इक्वल टू 20। इसके आगे आपको मिल जाएगा 3V1 इज इक्वल टू -20 इक्वल टू के राइट हैंड साइड में चले जाएगा 20 + 20, 3V1 इज इक्वल टू 40, V1 इज इक्वल टू 40/3। तो जो V1 जो वोल्टेज है नोड वोल्टेज उसकी जो वैल्यू कितनी है वो है 40/3। तो यहाँ पर आप देखो जो V1 जो नोड वोल्टेज है, ये जो V1 जो नोड वोल्टेज है इसकी जो वैल्यू है वो आपको कितनी मिल रही है 40/3, और ये जो V2 जो नोड वोल्टेज है इसकी जो वैल्यू आपको कितनी मिल रही है 20 वोल्ट। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, V2 जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू 20 वोल्ट और जो V1 जो वोल्टेज है उसकी जो वैल्यू है वो है 4/3 वोल्ट। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं नोड एनालिसिस के ऊपर। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसीडर किया है रेसिस्टेंस 5 ओम का, यहाँ पर ये हमने कंसीडर किया है करंट सोर्स, इसकी जो वैल्यू है वो है 5 एम्पियर। यहाँ पर हमने डिपेंडेंट करंट सोर्स कंसीडर किया, वैल्यू है 10I1। यहाँ पर ये रेसिस्टेंस लगा हुआ और इसकी जो वैल्यू कितनी है वो है 5 ओम। यहाँ पर ये नोड हमें दिया हुआ और ये जो नोड का जो वोल्टेज है वो है V है, और यहाँ पर आप देखो ये 5 ओम का रेसिस्टेंस, यहाँ पर ये 5 ओम का रेसिस्टेंस, और यहाँ पर हमने वोल्टेज सोर्स कंसीडर किया, इसकी जो वैल्यू कितनी है वो है 10 वोल्ट। तो यहाँ पर ये जो 5 ओम का जो रेसिस्टेंस है इसके थ्रू जो करंट जो फ्लो रहा है वो कितना करंट फ्लो रहा है, I1 करंट फ्लो रहा है। इसका मतलब यहाँ से भी जो करंट जो फ्लो होगा वो I1 करंट ही फ्लो होने वाला है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, जो नोड का जो वोल्टेज है V है इसे हमें करना है कैलकुलेट। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो नोड एनालिसिस। यहाँ पर आप देखो ये जो नीचे वाली जो यहाँ पर ये सारी की सारी जो नोड है, या फिर आप बोल सकते हो जो नीचे वाला जो नेटवर्क है वो ग्राउंड पोटेंशियल पे होगा, इसका मतलब 0 वोल्ट पर होगा। तो यहाँ पर अगर आप नोड एनालिसिस अगर आप अप्लाई करो तो यहाँ पर आप देखो VA - 0/5 ओम, तो VA - 0/5 ओम प्लस साइन VA प्लस 10I1 और डिनोमिनेटर में 5 ओम। यहाँ पर ये नोड का वोल्टेज V आपने कंसिडर किया, राइट। तो ये जो V है उसको हमने यहाँ पर लिखा, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको 10I1 दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर हमने लिखा प्लस 10I1,
हमने +10I1 क्यों लिखा है? यहाँ पर ये जो डिपेंडेंट सोर्स है उसके ऊपर नेगेटिव पोटेंशियल है और नीचे की तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल है। नीचे की तरफ अगर नेगेटिव पोटेंशियल होता तो हम लोग यहाँ पर -10 डालते हैं। यहाँ पर नीचे की तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल है तो हमने कंसिडर कर लिया +10I1। और यहाँ पर जो रेसिस्टेंस है उसकी जो वैल्यू कितनी है वो है 5 ओम, तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया 5 ओम। फिर उसके बाद अगर आप देखो VA -10, 5 + 5 आपको मिल जाएगा 10 ओम, तो VA -10/10 ओम। और यहाँ पर आप देखो जो इनकमिंग करंट है ये जंक्शन पर, ये नोड पर, वो कितना है? वो है 5 एम्पियर। तो ये जो इनकमिंग करंट है इसको हम लोग इक्वल टू के राइट हैंड साइड में कंसिडर कर लेंगे। तो जो 5 है उसको हमने इक्वल टू के राइट हैंड साइड में कंसिडर किया। जैसे कि मैं आपको बोल रहा था ये वाले एग्जाम्पल में हमने डिस्कशन किया था कि जो इनकमिंग करंट होता है, हमने यहाँ पर डिस्कशन किया था थोड़े टाइम पहले जब हम लोग ये न्यूमेरिकल कर रहे थे। जो इनकमिंग करंट होगा आप उसको इक्वल टू के राइट हैंड साइड में कंसिडर करना नोड एनालिसिस अप्लाई करने के टाइम। यहाँ पर अगर आप देखो नोड एनालिसिस अप्लाई करने के टाइम जो इनकमिंग करंट है, यहाँ पर आप देखो ये नोड पर ये जो 5 एम्पियर जो करंट है वो इनकमिंग करंट है। तो ये जो इनकमिंग करंट है उसको हमने इक्वल टू के राइट हैंड साइड में कंसिडर किया 5। यहाँ पर अगर आप देखो, ये जो नोड है, ये नोड का जो वोल्टेज है वो है VA। तो जो नोड है उसका जो नोड है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया और जो वोल्टेज है वो है VA। यहाँ पर आप देखो ये इतनी पूरी जो ब्रांच आपको जो दिखाई दे रही है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया। यहाँ पर ये 5 ओम का रेसिस्टेंस, 5 ओम का रेसिस्टेंस दोनों का अगर हम लोग ऐड करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा 10 ओम। तो यहाँ पर ये 10 ओम। यहाँ पर ये जो वोल्टेज सोर्स आपको जो दिखाई दे रहा है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया। यहाँ पर अभी आप देखो, यहाँ पर ये जो वोल्टेज सोर्स है इसकी जो वैल्यू कितनी है वो है 10 वोल्ट। यहाँ पर बीच में कहीं रेसिस्टेंस लगा है, बीच में कहीं पे भी रेसिस्टेंस नहीं लगा है। इसका मतलब ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है इसका भी जो पोटेंशियल होने वाला है वो कितना होने वाला है? वो 10 वोल्ट ही होने वाला है। तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है इसका जो पोटेंशियल है वो है VA और ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है इसका जो पोटेंशियल है वो कितना है? वो है 10 वोल्ट। और ये ब्रांच अगर हम लोग कंसिडर करें तो ये ब्रांच के थ्रू जो करंट जो फ्लो रहा है वो कितना करंट फ्लो रहा है? I1 करंट फ्लो रहा है। ये ब्रांच के थ्रू कितना करंट फ्लो रहा है? I1 करंट फ्लो रहा है, राइट। तो ये जो सेम जो ब्रांच है, ये वाली जो ब्रांच है इसको हमने यहाँ पर बनाया। तो जो I1 जो करंट है उसको हमने यहाँ पर शो किया। यहाँ पर आप देखो जो I1 जो करंट हमने जो कंसिडर किया है, ये जो करंट की जो टिप है वो किसको पॉइंट कर रही है? 10 वोल्ट को पॉइंट कर रही है। इसका मतलब ये जो 10 वोल्ट है वो नेगेटिव पोटेंशियल पे होगा, मतलब -10 वोल्ट। तो अगर हम लोग ये ब्रांच का अगर हम लोग करंट डिफाइन करें तो जो करंट होगा I1 वो किसके बराबर में होगा? जो VA जो पोटेंशियल है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया और यहाँ पर ये 10 वोल्ट। तो ये -10 हमने क्यों कंसिडर किया? क्योंकि यहाँ पर ये जो एरो की जो टिप है वो किसको पॉइंट कर रही है? 10 वोल्ट को पॉइंट कर रही है। तो यही रीज़न की वजह से हमने यहाँ पर कंसिडर किया -10। और यहाँ पर ये जो वोल्टेज सोर्स है इसकी जो वैल्यू कितनी है वो है 10 वोल्ट। तो यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया 10 वोल्ट। तो यहाँ पर ये जो I1 करंट हमें जो दिखाई दे रहा है, ये I1 करंट किसके बराबर में? वो इसके बराबर में। ये जो I1 जो करंट है इसके जगह हमें क्या पुट करना है? VA -10/10। तो हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ से जो -0 हमें जो दिखाई दे रहा है इसको अगर हम लोग स्किप कर दे तो भी चलेगा। तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा VA/5। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो -0 हमें जो दिखाई दे रहा है इसको अगर स्किप कर दे तो भी चलेगा। तो VA/5 ये जो प्लस साइन है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। यहाँ से VA/5 उसको हमने यहाँ पर लिखा। यहाँ पर ये जो +10 आपको जो दिखाई दे रहा है +10 उसको हमने यहाँ पर लिखा। ये जो I1 जो दिखाई दे रहा है इसके जगह क्या आ जाएगा? I1 की जगह आ जाएगा VA -10/10। तो ये VA -10/10 और ये जो डिनोमिनेटर का जो 5 है उसको हमने यहाँ पर लिखा। और ये वाला जो टर्म आपको जो दिखाई दे रहा है उसको हमने यहाँ पर लिखा =5। यहाँ पर अगर हम लोग देखें न्यूमरेटर को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 2VA + 2VA + 2VA -20 + VA -10 और डिनोमिनेटर से LCM ले लेंगे, हमें मिल जाएगा 10। और ये जो 5 है उसको हमने एज इट इज़ लिखा। फर्दर जब इसको हम लोग इवेलुएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर ये 2VA और यहाँ पर भी ये 2VA तो 6VA + VA तो हमें क्या मिल जाएगा? 7VA। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें 7VA और यहाँ पर ये -10 और यहाँ पर ये -20 तो हमें मिल जाएगा -30। और यहाँ पर ये 10 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 × 10 तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा 50। तो इसको फर्दर इवेलुएट करें 7VA -30 = 50। इसके आगे हमें मिल जाएगा 7VA -30 को इक्वल टू के राइट हैंड साइड में भेज देंगे, हमें मिल जाएगा +30। तो मिल जाएगा 50 + 30 हमें मिल जाएगा 7VA = 80। VA की जो वैल्यू है हमें कितनी मिलेगी? 80/7 वोल्ट। तो जो VA उसकी जो वैल्यू है, जो नोड पर हमें जो वोल्टेज जो कैलकुलेट करना था, ये जो नोड का जो वोल्टेज है ये हमें कितना मिला? हमें मिला VA जो वोल्टेज है उसकी जो वैल्यू हमें कितनी मिली? हमें मिली 80/7 वोल्ट। 80/7 वोल्ट। तो सिमिलरली अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में बात करेंगे मैश एनालिसिस के बारे में। तो ये जो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन है ये भी बेसिकली एडवांस टेक्निक है। ये सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के हेल्प से कोई भी जो नेटवर्क है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये भी एकदम आसान है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है वोल्टेज सोर्स और यहाँ पर ये वोल्टेज सोर्स के सीरीज़ में लगा हुआ है रेसिस्टेंस। तो यहाँ पर ये वोल्टेज सोर्स के सीरीज़ में इंटरनल रेसिस्टेंस लगा हुआ है। इसका मतलब ये जो वोल्टेज सोर्स है
कौन सा वोल्टेज सोर्स है? प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है। जो वोल्टेज सोर्स है कौन सा वोल्टेज सोर्स है? प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है इसको हम लोग प्रैक्टिकल करंट सोर्स में कुछ इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये प्रैक्टिकल करंट सोर्स में जो रेसिस्टेंस होगा वो शंट में लगा होगा ये करंट सोर्स के साथ। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो रेसिस्टेंस है वो कैसा लगा हुआ है? शंट में लगा हुआ है करंट सोर्स के साथ। और यहाँ पर ये जो करंट सोर्स है इसकी जो वैल्यू है आई वो किसके बराबर में होगी? वो V/R के बराबर में होगी। तो यहाँ से हमने ये सीखा कोई भी जो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है जिसमें इंटरनल रेसिस्टेंस सीरीज़ में लगाओ तो उसको हम लोग प्रैक्टिकल करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसमें जो इंटरनल रेसिस्टेंस होगा वो कैसा लगा होगा? शंट में लगा होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो इंटरनल रेसिस्टेंस है वो कैसा लगा हुआ है? शंट में लगा हुआ है। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमने कंसिडर किया यह है प्रैक्टिकल करंट सोर्स जिसमें जो इंटरनल रेसिस्टेंस है वो कैसा लगा हुआ है? शंट में लगा हुआ है। तो जो प्रैक्टिकल करंट सोर्स है इसको हम लोग प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसमें जो इंटरनल रेसिस्टेंस होगा वो कैसा लगा होगा? सीरीज़ में लगा होगा। तो जो प्रैक्टिकल करंट सोर्स है इसको हमने प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट किया, जिसमें जो इंटरनल रेसिस्टेंस है वो कैसा लगा हुआ है? वो सीरीज़ में लगा हुआ है। ये इंटरनल रेसिस्टेंस के थ्रू कितना करंट फ्लो होगा? आई करंट फ्लो होगा। और यहाँ पर ये जो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है इसकी जो वैल्यू उसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं I/R के हेल्प से, ओम्स लॉ के हेल्प से। ये रेसिस्टेंस के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है वो और ये रेसिस्टेंस की वैल्यू वो हमें यहाँ पर पुट कर देना होगा। तो यहाँ पर ये जो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है इसकी जो वैल्यू वो हमें मिल जाएंगी। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन है ये हम लोग तभी कर सकते लाइक फॉर एग्जांपल ये सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का अगर हम लोग लिमिटेशन देखें, अगर जिस भी ब्रांच में करंट फ्लो हो रहा है और वो ब्रांच का आपने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया तो ऐसे केस में आपका जो आउटकम होगा वो रॉन्ग होगा और ऐसे केसेस में आप सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप देखो जिस भी ब्रांच में आपको वोल्टेज फाइंड आउट करने बोल दिया जाए, नोट दैट द ब्रांच इन विच वोल्टेज करंट एंड पावर इज़ टू बी कैलकुलेट इन दैट ब्रांच सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन इज़ नॉट एप्लीकेबल। जिस भी ब्रांच में हमें वोल्टेज करंट और पावर को कैलकुलेट करना है तो जो ब्रांच है उसमें हम लोग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई नहीं कर सकते। अगर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम लोग अप्लाई करें तो आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस भी ब्रांच में आपको करंट वोल्टेज और पावर कैलकुलेट करना है वो जो ब्रांच है उसका आप सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते हो। वैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं जो ब्रांच है इसमें जो करंट जो फ्लो कर रहा है वो आई करंट फ्लो कर रहा है और इसको आपको कैलकुलेट करना है। और यहाँ पर ये जो ब्रांच है इसका आपने कर दिया सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, ये प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के बदले आपने लगा दिया प्रैक्टिकल करंट सोर्स। तो ऐसे केस में आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? वो रॉन्ग होगा।